सो हेलो और व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसा हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल ब्रेक खत्म हो गई है एंड बाकी रॉक डिटेलिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है एंड कटिंग भी ऑलमोस्ट कर देंगे यही वीडियो में। रॉक डिटेलिंग तो आई थिंक जो बचे हैं उसके साथ ही कर रहे हैं हम। प्रॉबेबली हमारे पास तो ज़्यादा रॉक्स नहीं है, जितना उस कोने से निकाला है वही है एंड इसी के साथ हम डिटेलिंग कर रहे हैं। एंड ये देख सकते हो फोम भी जो सूख गई है उसको निकाल दे रहे हैं। ये देखो ऐसे हर जगह का निकालेंगे अभी। उसके साथ साथ सेम टाइम पे हम रॉक्स भी सेट कर रहे हैं। अभी देख सकते हो जहाँ जहाँ रॉक्स की ज़रूरत है वहाँ रॉक सेट कर देंगे एंड उसके बाद लास्ट में जो एडिशनल ऐसे रह गई है, यहाँ पे भी बहुत सारा रह गया, तो जो एडिशनल है वो निकाल देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो तो ब्रेस का टोटल गम भी निकाल दिया है, क्योंकि अभी नया ब्रेस लगना है तो इसका गमिंग भी पूरी निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ी सी बच गई है, ऐसे इसको भी स्क्रैप कर देंगे। उसके बाद अभी ये ख़त्म होते ही वीडियो ऑलमोस्ट इसी वीडियो में होपफुली हम ब्रेस भी लगा देंगे। देख सकते हो पूरा जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ रॉक सेट कर रहे हैं। प्रूफ चेक दिस। पूरा छोटा छोटा डिटेलिंग करना ही बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ है, क्योंकि इश्यू वहीं पे आता है। नॉर्मल स्केप तो कोई भी कर सकता है, बट ये डिटेलिंग से सबसे ज़्यादा मेन है। सिर्फ डिटेलिंग ही नहीं है, वहाँ पे डिटेलिंग के साथ साथ यहाँ पे बैलेंस का भी ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्केप ये छोटे छोटे रॉक्स पे बैलेंस्ड है, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी टिश्यू और ये कोई एलिफेंट गम है, कुछ एलिफेंट गम है क्या ब्रो? एलिफेंट गम है, इसके साथ बहुत हार्ड चिपकेगा। लास्ट टाइम के जैसे कोई भी रिस्क हम इस बार नहीं ले सकते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू हमने मंगाया है। तो अभी जहाँ जहाँ रॉक्स लगाया वहाँ वहाँ टिश्यूज़ लगा के थोड़े मोड़े ये एलिफेंट गम के साथ पूरा ग्लूइंग कर देंगे। अभी वो एक बार ख़त्म होती है ये सारा सिलिकॉन भी निकालना पड़ेगा। ये देखो सारा सिलिकॉन जो निकला है वो सब कुछ यहीं पर है। एंड आई थिंक दूसरे साइड का भी सिलिकॉन को निकालना पड़ेगा प्रॉब्ली, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा सिलिकॉन है जो हमने निकाला है। ये देखो ये सारा सिलिकॉन ही है, ये जो कट हुआ है ये पीछे वाला यहाँ पीछे गिर गया, ये देखो। एंड ये सब जो भी चीज़ है पूरा थर्मोकोल से भी हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड। अब इसको पूरा का पूरा ऐसे फाड़ना पड़ेगा। एंड एक बार ये सब कुछ स्टिक हो जाते ही फिर ये सब कुछ कटिंग करके फिर ब्रेस लगाएंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मेरे को लगा कि बहुत टाइम लगेगा, बट ऑलमोस्ट 2 वीडियोस में आई थिंक हम मैक्सिमम ख़त्म कर देंगे। तीसरी वीडियो में प्रॉब्ली हम इसका वाटर फिलिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज जितना सोचे थे टाइम उससे ज़्यादा ही जल्दी हो गया ये। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हमने किया था वो पूरा स्क्रैच से किए थे, बट इस टाइम स्क्रैच से नहीं था। थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उन सबको सेटल करना था, प्रॉपर एक शेप में लाना था, फिर से उनको स्टिक करना था। दैट्स द रीज़न आई थिंक ये बहुत जल्दी हो गई है। बट अगर देखोगे लास्ट टाइम से बहुत ही बढ़िया स्केप आई है। मतलब लास्ट टाइम इस साइड पे थोड़ा कम लग रहा था, मतलब ऐसे नीचे को लग रहा था, बट इस बार इस साइड देखो भाई क्या क्रेज़ी लग रही है। ये ब्रांच एंड ये मतलब ये जो बड़ा ब्रांच है एंड वो 2 छोटे ब्रांच उस तरफ है, वो दोनों उसके ऊपर थे, जो टूटने के बाद निकल गए थे बाहर। फिर हमने उसको यहाँ यूज़ किया एंड उसके अंदर वाला भी उस तरफ यूज़ किया, सो दैट वहाँ पे जो था वो थोड़ी पतली हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं। प्लांटेशन आने के बाद वो कुछ अलग दिखेगा। बट ये साइड तो मेरा फेवरेट है, बहुत क्रेजी बना है। एंड वहाँ पे वो रॉक्स पे जो वुड हमने लगाया था ना, वो वुड ही मैं निकाल के बास टैंक में लगाया था। सो दैट्स द रीज़न वहाँ पे प्लेस बच गई थी एंड हम यहाँ के वुड्स यूज़ कर दिए, क्योंकि बास टैंक का वुड बहुत ही सेटल हो गया। एंड वो टैंक वो वुड की वजह से ही बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है। बाकी काम तो चल ही रहा है, देखते हैं। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा अभी। इतना सब कुछ सेटअप होने के बाद ये थोड़ी 20% बची है एंड 1 2 3 4 5 बचे हैं। एंड आई थिंक प्रॉबली 3 बचेंगे और 3 यूज़ हो जाएंगे। मतलब ये 2 और ये 20% जो है वो ये यूज़ हो जाएगा और 3 बचेंगे। देखते हैं इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। बाकी तो हमने जितना सब कुछ मंगाया था उसमें प्रॉबली ख़त्म हो गया। मतलब कम नहीं होना चाहिए, वो मेजर पॉइंट है, क्योंकि यार फिर प्रोजेक्ट करते समय अगर कम हो जाएगी फिर बहुत दिक्कत होगा। इसके वजह से 2-4 एक्स्ट्रा लाना ही बेटर है। एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है एंड थोड़ा एक्स्ट्रा भी बच गया, दैट्स अ गुड थिंग। अभी जो भी रूट्स है उसको पहले एक बार चिपका देंगे, सो दैट वो नया निकले, बिकॉज एक बार वाटर फिल करने के बाद निकल गया तो फिर सारा कुछ बैक टू द फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो डिज़ास्टर हुआ वो फिर से आ जाएगी। सो वी आर मेकिंग श्योर कि ऐसा कुछ ना हो। ब्रो
we can't use foam in between. It'll look bad. We only fill them up with plants. ओके सो इसमें प्रॉब्ली फोम यूज़ करने से बहुत गंदा लगेगा क्योंकि फोम बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से इसमें ग्लू लगा रहे हैं एंड मोर ओवर आई थिंक इस पर मॉस भी लगाएंगे. ब्रो ऑन दिस वुड वी आर पुटिंग मॉस राइट? టాప్ ఎయిర్ వల్ల సర్వైవ్ అవ్వదు మన దగ్గర మన క్లైమేట్కి. अच्छा तो मॉस जहाँ तक पानी है वहाँ तक ही हम लगाएंगे, बट ब्रांचेस पे भी मॉस लगाएंगे बट टॉप पे नहीं लगाएंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले सोचा था, मतलब ऊपर जो फ्रेम बना के लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम जो भी सोचा था वो हमने नहीं किया. अगर वो करते तो मॉस ऊपर भी लगा सकते थे, बट अब भी वो सब नहीं किया है. सो दैट्स द रीज़न हम सिर्फ पानी जहाँ जहाँ तक एक्सेसिबल है वहाँ तक ही मॉस लगाएंगे. इनकेस अगर लगा भी दिए मॉस तो वो मर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऊपर ब्रांचेस ऐसे ही रहेगी. जो भी आप देख रहे हो एंड जितना भी स्केप आप देख रहे हो, ये सारा स्केप मैक्सिमम आपको नहीं दिखने वाला है बिकॉज द रीज़न इज़ एक बार प्लांट्स आ जाएंगे इसमें तो ये जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा एंड कुछ भी नहीं दिखेगा इस टैंक में. सो दैट्स द रीज़न. ये मत सोचो कि ये जो स्केप है, ये जो रॉ स्केप है फाइनल लुक है. नो अभी ये 1 महीने प्रॉबली हम इसको साइकिलिंग के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद 2-3 वाटर चेंजेस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसमें मैं मे बी फिशेस ऐड कर सकता हूँ क्योंकि पवन के पास जो डिस्कस है आई थिंक मेरे को इसमें ऐड करना है वो जल्दी, जितना जल्दी हो सके क्योंकि वहाँ पे टैंक को हमें खाली करना है बिकॉज वी आर गेटिंग सम न्यू स्टॉक. तो एक बार डिस्कस सब आ जाएगी तो देख के 2-3 महीने के बाद सारा का सारा प्लांट्स भर देंगे. लगभग 1 लाख रुपए का प्लांट्स लगेंगे इसमें. लाइक रफ एस्टिमेशन 80 से 1 लाख रुपए तो आराम से लग जाएगा. वाई ब्रो 1 लाख रुपीज़ 80,000 to 1 lakh रुपीज़ प्लांट्स इजीली वी कैन पुट इन दिस राइट. मैं बेसिक एंड मीडियम टाइप ही चूज़ करूँगा. लाइक हार्डली जो वेरी हार्डी होती है, जो सर्वाइव होती है वही चूज़ करूँगा. लाइक हाई मेंटेनेंस मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को अप एंड डाउन हैदराबाद एंड वाइजाग करना होता है, तो आई वोंट डू दैट. सो मेंटेनेंस प्लांट्स लेने से ही मेरे को 80,000 से 1 लाख रुपए निकल जाएगा इसमें. तो मेरे को थोड़ा वेट करके ये सब कुछ सेटल होने के बाद एक बार फिर से ब्रो विज़िट करेंगे. जब प्लांट्स आ जाएंगे फिर से ब्रो आएंगे एंड पूरा का पूरा प्लांटेशन होगा इसमें. एंड प्लांटेशन होने के बाद इसका असली लुक पता चलेगा. लाइक एज सेड हार्डस्केप में कुछ भी नहीं पता चलेगा. अभी बहुत सारी चीज़ें एंड ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे प्लांट्स के साथ, मॉस के साथ. बहुत सारा काम है. लाइक प्रॉबली एज सेड 1 मंथ मैं इसको साइकिलिंग के लिए छोड़ दूँगा. फिर फिशेस में भी ऐड कर सकता हूँ. 2 महीने 3 महीने फिशेस रखूँगा. उसके बाद एक बार सारा कुछ बजट देख के फिर प्लांटेशन पूरा का पूरा एक ही बार कर देंगे. एंड प्लांटेशन करने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद ये टैंक 100% रेडी होने वाली है. सो अभी वाटर फिल कर देंगे एंड उसके बाद प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में ही वाटर फिल कर देंगे एंड उसके बाद 1 मंथ छोड़ देंगे. फिर नेक्स्ट फिशेस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 1-2 महीने रख देंगे. फिर उसके बाद प्लांटेशन करके नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लांट्स मेंटेन करेंगे. थोड़े छोटे मोटे फिशेस के साथ प्लांट्स मेंटेन करेंगे. फिर भाई 6 महीने के बाद अपनी टैंक 100% पूरी हो जाएगी. फाइनली गाइस सारा कुछ स्टिक हो गया. देखो सारी चीज़ें स्टिक कर दिया एक एक करके. ये भी स्टिक हो गया एंड जो जो ये ब्लैक ब्लैक लगा है ये खुद ड्राई होके निकल जाएगा. ऐसा देखो फोम जैसे निकल जाएगा सारा का सारा ऐसे. एंड बाकी वो सब भी अच्छा खासा ड्राई नहीं हुआ है. एक बार ड्राई होते वो भी निकाल देंगे. बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेस भी चिपका देंगे बिकॉज द सीन इज़ हम ब्रेस चिपका देंगे तो ये ओवरनाइट ड्राई होगी एंड कल हम शाम को फिलिंग कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट वीडियो में फिलिंग करने का प्लान है. सो इसके लिए सपोर्ट्स निकाले हैं एंड अभी ऐसे सपोर्ट्स लगेगा. जो पवन ने ब्रेस ग्लास लगाया था लाइक पीछे वाला 3 इंच था, ये 4 इंच मैंने मंगाया क्योंकि लास्ट टाइम टूट गई है. सो रिस्क नहीं लेना, तो 4 इंच का मंगाया था. पूरी ग्लास पीस है एंड ये वाली आगे की तरफ लगेगी सो दैट वहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं. सो दैट ये एक बार बैलेंस स्टिक्स लगते ही फिर हम ग्लास निकाल के उसको भी चिपकाना स्टार्ट कर देंगे. అది ఒకటి చూడు బొక్క ఎట్లా ఉందో చూడు. బొక్క లోపలికి ఇసుక కూడా వెళ్తుంది నాకు దీనిలోకి. ఈ బయట సిలికాన్ కనపడట్లేదు కానీ ఈ బ్రేస్ మధ్య. अभी ब्रो ये बोल रहे हैं कि जिस बंदे ने ये चिपकाया है उसने अच्छे तरीके से यहाँ गम नहीं डाला, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा ये गैप्स है थोड़े मोड़े जो मैंने भी इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा. यहाँ पे इन फ्यूचर पानी जाके स्टे कर सकता है एंड रिस्क हो सकती है. बट अभी ये पूरा स्केप इतनी भारी है तो वो रिस्क होगा नहीं, सडनली तो होगा नहीं, बट ओवर टाइम मे भी हो सकता है. बट इतना भारी रहने की वजह से मैक्सिमम कम हो जाएगा चांसेस उसका. అక్కడెక్కడ గ్యాప్ వస్తే చెప్పు తక్కువైనా. పర్లేదు అంటే ఇది ఎక్కడ దయచేసి బాగోదు దీంతో
हाँ ब्रो। ये सारे स्टिक्स लगा दिए ब्रेसेस को होल्ड करने के लिए, एंड उसके बाद हमने आगे वाला एंड साइड वाला ब्रेस लगा दिया। बट एक प्रॉब्लम ये आई थी कि साइड वाला ब्रेसेस यहाँ पे गैप तो हमने रख दिया, बट ये वाली साइड वो वाली साइड थोड़ी ग्राइंडिंग कम हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गम वेस्ट हुआ भाई। यहाँ पे इतना ज़्यादा गम वेस्ट हुआ, ऊपर भी बहुत गम वेस्ट हुआ। सो हमने क्या किया कि ये साइड वाला ब्रेस भी लगा दिया है। सेम ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे भी दूसरी ब्रेस लगा दी है। अभी आई थिंक 3 ब्रेस और है, उसको यहाँ पे एक, बीच में एक, उस कोने में एक पे लगाएंगे, सो दैट ये आज की पूरी रात ड्राई हो जाएगी। एंड कल के व्लॉग में प्रॉबली हम ये सब कुछ निकाल के फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अभी ये और ये ब्रेस पुराना वहाँ पे जो चिपकाया हुआ था वो ब्रेसेस है, एंड कम्प्लीटली गम लगा हुआ है। ये गम को बिना स्क्रैप किए अगर हम ये लगा देंगे तो ये चिपकेगा नहीं। सो उसके लिए पूरा स्क्रैपिंग चल रही है। ये पूरा स्क्रैप करके फिर ये बीच में लगाएंगे, 1, 2 और 3 प्रॉब्लम। अभी ये ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गया, 1, 2 और ये तो नया ग्लास है एसिड। अभी एक बार ये रेडी होते ही इस पे टॉप ब्रेसेस लगा देंगे, क्योंकि यार एक बार सारे ब्रेसेस लग गई तो कल तक ड्राई हो जाएगी। ये वाली गम जल्दी ड्राई हो जाएगी। फिर अगर कल तक ड्राई हो गई है फिर हम कल वाटर फिलिंग कर सकते हैं। तो अभी का काम क्या क्या बचा है कि ये बीच वाले ब्रेसेस, 3 ब्रेसेस जो है वो काम बची है, एंड उसके बाद थोड़ा काम खत्म होने के बाद ये जो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी तो इनको भी खींच देंगे, एंड थोड़ा सा रॉक जो बची है उसको भी थोड़ा सा सेट करके फिर आज के रात छोड़ देंगे। मे भी देखते हैं यार, वो अगर निकाल पाएंगे, ड्राई हो गया तो निकाल देंगे, वरना कल सुबह ही उसको निकाल के फिर अच्छा खासा वाटर फिलिंग करेंगे। बट वाटर फिलिंग के पहले अभी सॉइल भी ऐड करने को है, क्योंकि यार देख सकते हो जो भी सॉइल हमने पहले ऐड किया था वो पूरा नीचे चली गई थी, एंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्योंकि हमने आगे डाला था एंड पूरी स्केप हिल गई, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो चलो पहले ब्रेसेस चिपका देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सो गाइस फाइनली हमने सारा कुछ कर लिया। रात को तो ख़त्म करके हमने रोक दिया था। मेरे को लगा था कि वीडियो बंद कर दूं, बट एज मैंने बोला था कि पूरा का पूरा एंड करके ही बताऊंगा, सो दैट मैं थोड़ा वेट किया हूँ रात भर में। आप देख सकते हो ये पूरी सिलिकॉन क्यूर हो गई है। ये थोड़ा और बची है, बट ये क्यूर हो जाएगी, शाम तक क्यूर हो जाएगी, क्योंकि ये रात को हमने डाला है। एंड बाकी देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रास थे यहाँ पे, आपको याद होगा यहाँ पे ऐसे पॉप होके था, तो जो भी एक्स्ट्रास थे सारे यहाँ के और यहाँ के देख सकते हो, सारे के सारे एक्स्ट्रास, एंड वहाँ की भी देखो वो वॉल पे चिपका हुआ है वो भी निकल जाएगा, बट सारे एक्स्ट्रास निकाल के हमने 2 बैग्स में इनको भर दिया। इफ़ यू गाइस वांट टू सी, ये देखो ये ऐसे कुछ लगते हैं स्पॉन्ज जैसे, इसमें पूरा भरा हुआ है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रास निकाल दिया। अभी ये भी हम सिर्फ सेफ्टी के लिए टेम्परेट लगाए, 1-2 घंटे के बाद ये भी निकाल देंगे, फिर इसको भी अच्छा खासा कट कर देंगे। एंड उसके बाद अभी थोड़े रॉक्स भी बचे हैं, आई थिंक ये वाले, ये जो भी रॉक्स बचे हैं इनको भी पूरा उस कोने में और यहाँ पे सेटल कर देंगे। एंड ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रॉबली सारा ड्राई होने के बाद हम इसका फिलिंग करने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये सारे ग्लूस चिपका के थोड़ा सा ऐसे सैंड डाल रहे हैं, इसके बाद रॉक्स भी लगा देंगे, सो दैट अपना वाटर फिलिंग के लिए ये सब कुछ शाम तक प्रॉबली रेडी रहेगा। ये देखो सारा ग्लू डल रही है, एंड उसके ऊपर ये थोड़ी सैंड, डस्ट, आई मीन सैंड भी नहीं है, ये डस्ट थोड़ा मोड़ा ऐसे कुछ दिखता है, यू कैन सी लाइक शाइन करते हुए, सो दैट ये जहाँ पे भी डलेगा तो टिश्यू पेपर एज सेड नहीं दिखेगा। एंड ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ये नीचे सैंड है या ग्रेवल्स है एंड छोटे छोटे लावा चिप्स है, उन सबको भी चिपका दे रहे हैं, लाइक कंप्लीटली गमिंग करके उसके ऊपर डस्ट डाल दे रहे हैं, सो दैट वो भी कहीं नहीं निकलेगा, सब कुछ टाइटली पकड़ लेगा। फिलहाल के लिए तो अभी 2 काम चल रहे हैं। एक है स्क्रैपिंग, मतलब जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है वो सब कुछ पवन निकाल रहा है, एंड जो भी ये जो ग्लास पे लगा हुआ है वो सबको ब्लेड से स्क्रैप करना है। जो भी वाइट कलर ग्लू हो गया एंड अपना फोम हो गया, जो भी है सारा कुछ स्क्रैप करना है। एंड दूसरे साइड से जो भी सॉइल है, इस सॉइल को एक स्लैंटिंग तरीके से ऊपर कर रहे हैं, मतलब ये पूरी सॉइल को ब्रश के उससे पीछे कर रहे हैं, सो दैट ऊपर से ऐसे आगे की तरफ स्लैंट हो। आगे की तरफ ज़्यादा सॉइल नहीं रहेगी, थोड़ा सा ही रहेगा, इतना ही हाइट रहेगा, बाकी जो भी सॉइल है उसको पीछे की तरफ पुश कर देंगे ब्रश के मदद से,
तो यहाँ पे एक वे बन रही है एंड सॉइल के साथ देख रहे हो पूरा सॉइल पुश कर दिया, फिर यहाँ पे एक वे जैसे बना रहे हैं। अभी तो यार ये ग्लास बहुत ही गंदा है जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ग्लास एक बार अच्छे से क्लीन होके पूरा सॉइल सेट हो जाएगी तब हमें ये वे ये सब कुछ दिखेगी। उसके बाद प्लांटेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। बाकी देख सकते हो सारा डस्टिंग कर रहे हैं, अपना वुड का भी डस्टिंग हो गया अभी उसके बाद अभी सॉइल का होगा। ये सब कुछ एक बार ख़त्म होते ही फिर हमारे पास जो बैग्स है सॉइल के, आई डोंट नो वो सॉइल बैग्स कहाँ पे रखे, यस यहाँ पे ये जो सॉइल बैग्स है फिर यूज़ होगा सारा कुछ सॉइल फिलिंग करने। सो फाइनली गाइस हमारा सेटअप पूरा ख़त्म हो चुका है। यू कैन सी, मतलब अगर ऐसे पीछे से देखोगे तो थोड़ा पहले वाले स्केप से थोड़ी डिफरेंट है, बट इस तरफ की स्केप देखो कितनी प्यारी लग रही है। एंड वहाँ पे भी देखो कंप्लीट हमने सेट कर चुके हैं। अभी इसके अलावा अगर यहाँ से देखोगे पूरी ऐसे हिल रॉक स्ट्रक्चर आ चुकी है एंड वहाँ पे भी कम्प्लीटली हमने स्क्रैप करके कट कर दिया जो भी है सारा कुछ। एंड यहाँ पे भी एक प्रॉपर हिल स्ट्रक्चर आ गई है। ग्लास थोड़ी गंदी है इतना काम करने की वजह से, तो आपको इतना विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो एक वे बना है, अगर क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर वे बना है एंड पीछे की तरफ थोड़ा स्पेस रखा है प्लांट्स के लिए। एंड यहाँ पे भी सारे प्लांट्स आएंगे इस जगह पे भी पीछे। एंड आगे ये केव में, मतलब अगर आपको क्लियरली दिखाऊं तो ये जगह पे भी सारे प्लांट्स आएंगे केव जैसे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी सारे प्लांट्स आएंगे एंड यहाँ पे भी फुल हिल स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, मतलब कम्प्लीटली कवर करते हुए पीछे वाले बॉक्स को। एंड इस पे 2 बैग्स ऑफ सॉइल डली है। अभी हमारे पास आई थिंक 8 बैग्स ऑफ सॉइल बचे हैं, एक बैग 3 किलोस का है तो 8 बैग्स बचे हैं। तो 8 बैग्स सॉइल पूरा का पूरा डलेगी एंड उसके बाद ये सेटअप 100% रेडी हो जाएगा। प्रॉब्ली ये थोड़ा ग्लू सब कुछ स्टिक होने के बाद ब्रेसेस देख सकते हो थोड़ी सी ग्लू है अभी स्टिक होने को, थोड़ा ड्राई होने को है। जब ये ड्राई हो जाएगी ये पूरा का पूरा हम वाटर फिलिंग कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे एक ब्रेस लगनी है क्योंकि ये जो बड़ी वाली 4 इंच की ब्रेस है तो ऐसी ही ब्रेस यहाँ पे लगेगी। अभी तक तो 1 2 3 4 5 ब्रेस लगी है, एक यहाँ पे 6th ब्रेस लगेगी क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेस का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्ली ये सैंड फिल कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली वाटर फिल करने वाले हैं। सो गाइस आज का वीडियो आई नो बहुत लंबी हो गई है, अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड मेरे को कमेंट करके बताना कि टोटल स्केप कैसी लग रही है। एंड बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मैं आप सब लोगों को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।